कि अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच कहां तक पहुंची है और पुलिस ने कितनी पूछताछ की और उस पूछताछ में आरोपी ने क्या कुछ बताया है। हम अविनाश शुक्ला की बात कर रहे हैं जो कि एक अहम कड़ी मानी जा रही है। क्या है पूरी खबर? अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस ने 24 घंटे की कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि उसने सोने चांदी के जेवर और बड़ी रकम अलग अलग स्थानों पर छिपाई है, जिसकी बरामदगी के लिए उसकी निशानदेही ली जा रही है। इससे पहले उसके पास से मंदिर का संदूक, नकदी, विदेशी मुद्रा और गहने भी बरामद हुए थे। इस मामले की जांच अब केवल चोरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन सौदों और बिचौलियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कुछ मकानों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं एसआईटी ने ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों और दस्तावेजों की भी गहन जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जांच एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। वहीं चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भाजपा नेता विनय कटियार ने शुक्रवार को कहा कि यह साफ है कि पैसों का गबन हुआ है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और आमंत्रित ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव किसी कारण से बच गए, जेल नहीं गए, हो सकता है आगे जेल जाएं। उधर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने शुक्रवार को पहली बार बयान दिया है। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि रामलला मंदिर में रखे दान पात्रों में जमा राशि की चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे राम भक्तों की भावनाओं और श्रद्धा को आघात पहुंचा है। एसआईटी जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड मिलना चाहिए। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो सुना आपने, बिचौलियों पर भी अब एक्शन की तैयारी है और जिस तरीके से ये एक्शन हो रहा है, पूछताछ आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक नेक्सस चल रहा था। ब्यूरो प्रमुख टीएन मिश्रा हमारे साथ में है। टीएन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जांच तो हो रही है, ठीक है, आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ हो रही है। अब पता चल रहा है कि हो सकता है कि जब जांच खत्म होए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक पूरा का पूरा नेक्सस था। लेकिन अभी आपसे जो जानना चाहूंगा वो ये कि आरएसएस की पहला रिएक्शन इस पर आया है और खुद दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि भाई जो आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और ये सरकार के लेवल पर, ट्रस्ट के लेवल पर कितनी बड़ी बात है? देखिए, ये पहली बार आरएसएस के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी ने बात कही है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। लगातार बात चाहे सीएम योगी वो भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो भी नहीं बोले हैं, लेकिन सीएम लगातार कह रहे हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, कोई 15 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन देखिए फिर 15 दिन टाइम बढ़ गया और अभी तक जो असली गुनहगार हैं या जो इस पूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर रहे थे, सारी चोरी को नजरअंदाज, चाहे चंपत राय हो चाहे अनिल मिश्रा हो, इन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है आम जनता जो है को राहत नहीं मिलेगी। जो करोड़ों रुपए जिन्होंने चंदा दिया है, तो अब देखिए ये चंदा देने वाले लोग कोई साधारण लोग भी थे और तमाम बड़े हुए थे। बड़े लोगों के साथ उनकी स्थिति क्या है कि वो भी तो अपना ठगे महसूस कर रहे हैं, चाहे वो अपने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी हो, चाहे जो मुरारी बापू हो जिन्होंने 18 करोड़ रुपए चंदा दिया था, दिलीप कुमार लाखी ने 101 किलो सोना दिया था। तो इन लोगों को भी तो लग रहा होगा कि हाँ किस तरह लूटा, हम जो पैसा भगवान राम को दिए और वो जाकर के किस तरह लूट लिया गया। तो ये स्थिति है। जो आपका कहना सचिन सही है कि ये पहली बार बयान आया है, तो इससे कुछ लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तो लग रहा संघ का कोई जिम्मेदार बात नहीं कह रहा है। अभी लगातार आईने इस बात को दिखा रहा है, रोज हमारे यहाँ चैनल डिबेट हो रही है, लगातार हम इस बात को देख रहे हैं। तो इससे है लोगों में इसे बहुत ज्यादा हताशा भी है कि जिस कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए, जहां बुलडोजर कहा जाता है यूपी में तुरंत चल जाता है, और राम जन्मभूमि के मामले में जो है ऐसी कार्रवाई तेजी से नहीं हो रही। जब लगातार जो है जांच चल रही है, पुलिस प्रक्रिया
धीमी गति चले, जितनी तेजी काम होना चाहिए वो नहीं, अभी से नीचे तक के लोग पकड़े गए और उन्हीं पर जो है एक्शन दिखाई दे रहा है। किसी में बड़े और ये जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक आम लोगों को राहत नहीं मिलेगी। जी सचिन। बिल्कुल। टीएन मिश्रा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक धड़ा जो है वो बार बार आरोप लगा रहा है कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। क्या सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले इनका खुद सामने आना, क्या ये संकेत है कि आरएसएस चाहता है कि भाई जो बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियां हैं, उन पर भी कार्रवाई हो और इस वजह से अब दबाव बनाया जाए सरकार पर? देखिए, ये सही बात है, ये होना भी। अब सरकार के सामने क्या है, उसका अगला चुनाव अगले साल है, तो सरकार को ये भी देखना, अगर ये नहीं मामला अगर बिगड़ गया तो ये जान लिए चुनाव में उल्टा पड़ जाएगा सरकार को। अब ये संघ देख रहा है कि अगर अभी तक कार्रवाई नहीं की कि पब्लिक अब जो है इसको जो है ज्यादा निगेटिव हो रहा है और बीजेपी का जो है इससे वोट बैंक खिसक सकता है, तो ये देख करके संघ को सामने आना पड़ा है। और संघ जब चंपत राय के इस्तीफा जब दे दिया था तो संघ को तुरंत वो स्वीकार करने के लिए कहीं क्या कहना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब 12 तारीख आ गया, 6 तारीख हुआ, तब 6 को बैठा हुआ तब उनका इस्तीफा स्वीकार होगा। लेकिन इस्तीफा जो दिया गया आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, क्या इस्तीफा उन्होंने दिया है, सिर्फ बातचीत में भी पता चला कि इस्तीफा दिया गया है और एक बयान में बात हुई थी। तो अगर संघ इस तरह सब खुल के सामने आया है, दत्तात्रेय जी ने कहा है, तो उनको खुद का एक्शन कराना चाहिए। और जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक पक्का जान लीजिए कि ये लगातार फजीयत हो रही है और सारा राम भक्त है और जो करोड़ों श्रद्धालु है उसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना होगा कि संघ जब खुलकर सामने आ गया है तो अब कार्रवाई की दिशा किस ओर मुड़ती है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों पर एक्शन होना चाहिए, क्या वैसा कुछ देखने को हमें मिलता है? जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा।